नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। कल रात को ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब एक इंटरव्यू में थे नदीम मलिक साहब के साथ और समा टीवी के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया इंडस वाटर्स ट्रीटी को चाहे सस्पेंड करता है या नहीं करता, लेकिन सिमला एग्रीमेंट स्टैंड्स वॉइड। इसका अब कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1972 में साइन होने वाला जो सिमला एग्रीमेंट है वो अब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना सिग्निफिकेंट है, इंडिया को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि 1972 के एग्रीमेंट की बुनियादी शिकें क्या थीं। मैं आपको शिकें नहीं समझाऊँगा, मैं सिर्फ बताऊँगा कि उनका मकासद क्या थे। पहली बात तो ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो भी मामलात हैं, जो भी डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं, वो तमाम के तमाम अ, हल किए जाएँगे बायलैटरली, यानी ये दोनों ममालिक आपस में एक-दूसरे से बात करेंगे। इसके अंदर तीसरा कोई मुल्क जो है वो शामिल नहीं होगा, जिसने इफ़ेक्टिवली जो हमारी यूएन की रेज़ोल्यूशंस हैं कश्मीर के हवाले से, उनको एक तरह से गैर अहम बना दिया या गैर मुतल्लिका बना दिया, इर्रेलेवेंट बना दिया, क्योंकि दोनों ममालिक का आपस में बातचीत होगी। दूसरी चीज़ ये थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पहले सीज़ फायर लाइन कहलाती थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश की गई, जिसके अंदर ये तय हुआ कि दोनों ममालिक एक-दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। दोनों जानिब से किसी भी सूरत में इस लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन जो है वो नहीं होगी, यानी कि बॉर्डर्स को चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, कोई भी खुद ब खुद एंटर नहीं होगा, यानी कि ये एक दो ममालिक का एक मुआहिदा हो गया। तीसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन के हवाले से एक बातचीत जो है वो जारी रहेगी, और कोई भी अगर मसला खड़ा होता है तो वो एक-दूसरे के साथ किस तरह से बात की जाएगी, उसके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म बना। मोर ओवर पाकिस्तान और इंडिया, एक तो ये था कि क्योंकि उस वक़्त 1971 की वॉर ख़त्म हुई थी, तो पाकिस्तान के वॉर प्रिज़नर्स थे जो कि बंगाल के अंदर कैप्चर हुए थे, इंडिया की फ़ौज की तहवील में थे, वो वापस आने थे, तो वो वॉर प्रिज़नर्स की वापसी का था। कुछ पाकिस्तान के पास भी यकीनन शायद होंगे, उनके इंडियन प्रिज़नर्स भी होंगे, तो बहुत कम तादाद में, ना होने के बराबर, तो पाकिस्तान ने वो भी वापस कर दिए, इंडिया ने हमारे जो फ़ौजी थे वो वापस कर दिए, और फाइनली दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो रीएस्टैब्लिश किए जाएँगे। तो ये सब कुछ जो है वो लेकिन इसके अंदर जो 2 अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि अब चेंज हो रही हैं। नंबर 1, सीज़ फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल को आप कह रहे हैं कि ये हम इसको नहीं मानते। इसको हम सीज़ फायर लाइन मानते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, व्हिच मीन्स इफेक्टिवली कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन का या सीज़ फायर लाइन के ऊपर अगर कोई भी वायलेशंस होती हैं, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करने का कोई भी ज़रिया जो है वो ख़त्म हो गया, और कोई सीज़ फायर लाइन कैन बी, यू नो अगर सीज़ फायर लाइन आज ये थी और मैं इतना आगे चला गया या इतना पीछे आ गया और अब ये सीज़ फायर लाइन है, यहां पर हमने ये फैसला किया, तो ये सीज़ फायर लाइन चेंज हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल अनडिस्प्यूटेड बॉर्डर की हैसियत रखता है, लेकिन ऑल्दो ऑलमोस्ट नॉट लीगली, लेकिन जो सीज़ फायर लाइन है वो थ्रेशोल्ड उससे नीचे आ गया, व्हिच मीन्स कि वॉर का थ्रेशोल्ड जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि किसी भी वक्त आप सीज़ फायर लाइन को वायलेट करें तो उसकी सूरत में एक नया थिएटर खुल सकता है, और वो थिएटर जो है वो वाइड होते होते, वसी होते होते एक बड़ा मसला भी बन सकता है। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने बायलैटरलिज्म को खैर बात कह दिया है। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। बायलैटरलिज्म जो है वो पाकिस्तान को उस वक्त तो जाहिर है भुट्टो साहब के पास ऑप्शंस कोई नहीं थे, ऑल्दो हमारी फौज ने उसको माफ नहीं किया इस बात पर भी कि हमारे फौजी वापस, उन्होंने इसी बात पर उसको फांसी लगा दिया कि जी तुमने जो है वो ये काम किया था। बट बायलैटरलिज्म जो है उसने उस वक्त मजबूरी की आलम में आपको फौजियों को वापस लाने के सिचुएशन में जब आपको लाने थे, तो उस वक्त मजबूरी थी, पाकिस्तान ने ये साइन कर लिया था। लेकिन इंडिया की जानिब से बायलैटरलिज्म को कोई ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान, यानी अगर आपको लगे कि इंडिया सीरियस है किसी भी डिस्प्यूट को हल करने के हवाले से, तो बायलैटरलिज्म जो है वो वर्क करता है। यानी इसको इस तरह से देख लें कि जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है उसमें दोनों लोगों को जेंटलमैन होना ज़रूरी है। अगर एक बदमाशी करेगा तो फिर जेंटलमैन्स एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बायलैटरलिज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए कश्मीर के डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के हवाले से बिल्कुल एक इनफेक्टिव एक अग्रीमेंट है पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान, बिकॉज बायलैटरली कोई मामलात सेटल डाउन हो ही नहीं रहे, और पाकिस्तान ने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको एक तरह से मुकम्मल तौर पर जो खैर बात कह रखा था वो अब खत्म हो गया है। और पाकिस्तान ये कह रहा है, और वो कह रहा है कि हम वापस उसी पोजीशन पर जा रहे हैं, हम इंडिया के साथ पिछले बहुत सालों में बातचीत करने की ख्वाहिश रखकर देख चुके हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये कहता चलूँ, मैं खुद पहले माजी में लंबे चौड़े वीलॉग्स करता रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने बाकायदा वाकयात से शवाहिद
वाकयाती शवाहिद से साबित किया है कि कारगिल में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो है वो एक अच्छा सलूक नहीं किया था। सिमिलरली मुंबई जो अटैक्स हैं वो पाकिस्तान की आप मिनिमम भी जो बात रखेंगे वो ये रखेंगे नेग्लिजेंस है, और बहुत सीरियस नेग्लिजेंस है। पाकिस्तान शुड हैव बीन एबल टू कंट्रोल दीज पीपल। तो मैं ये बात तो कहने के लिए बिल्कुल राजी हुई नहीं कि इसमें सिर्फ इंडिया का कसूर है, बट एट द सेम टाइम लास्ट कुछ ईयर्स में, आज मैंने डॉक्टर हसन अब्बास का अगर आप इंटरव्यू देखें, नया दौर के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा, अमेरिका के अंदर वो बैठे हुए हैं और वो बहुत सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने ये कहा कि जब जनरल बाजवा जो हैं वो अमेरिका आए थे 2019 के बाद, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ कश्मीर, मैं कश्मीर को भूलने के लिए तैयार हूं। ऑल्दो ही ओनली वांटेड हिज 2019 की ये बात है, वो तो सिर्फ अपना एक एक्सटेंशन की ख्वाहिश रखते थे, और कुछ दिनों के बाद इंडिया ने यूनिलैटरली 370A और आर्टिकल 335A 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक किया, जिसके बाद पाकिस्तान की जो इंडिया ने मुकम्मल तौर पर कश्मीर की जो एरिया इंडिया के पास था उसको इंडियन यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। तो हम तो बातचीत के लिए इस हद तक आगे जा चुके हैं कि जनरल बाजवा ने यह तक कह दिया कि हम कश्मीर के साथ, कश्मीर के ऊपर मामला खत्म करना चाहते हैं, हम कोई लड़ना चाहते ही नहीं है, हम कश्मीर को भूलने के लिए तैयार हैं। जनरल बाजवा ने मुतादिद मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये तक कहा कि हम कैसे लड़े, हमारे पास तो तेल में पैसे नहीं है, तेल में टैंकों में तेल नहीं है, और ये बात उस वक्त के सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंटरव्यू में कही जनरल बाजवा का नाम लेकर। ये सब कुछ देखते हुए आप ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज डन एवरीथिंग दैट इट कुड टू ब्रिंग इंडिया बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल, लेकिन इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं है, और 2019 के बाद से ये मुतादिद मरतबा हो चुका है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया था, उसी वक्त पाकिस्तान को चाहिए था कि सिमला एग्रीमेंट को खत्म कर देता, रिवोक कर देता। पाकिस्तान उससे इट कुड हैव पुल्ड आउट एंड सेड कि हम इसको खत्म करते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाउएवर इसकी कुछ मसाइल हैं, और वो ये हैं कि इंडिया हो सकता है मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाए, वो कहे कि अब हम कोई बात करेंगे नहीं, इन्होंने यूनिलैटरली कैसे खत्म कर दिया। ऑल्दो पाकिस्तान के इनसे कि क्योंकि आप इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं, और वैसे भी आपने जो अभी किया है 2025 में मई में, उससे साबित होता है कि आप तो सिमला एग्रीमेंट को वायलेट करते चले जा रहे हैं। 2019 में आपने किया, 2016 में आपने किया, 2025 में आपने वायलेट किया, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए, ये बात याद रखिए कि कारगिल के हवाले से भी पाकिस्तान का क्लेम यही था कि पाकिस्तान की आर्मी अंदर नहीं घुसी है। सिमिलरली आप अगर देखें मुंबई को, या और भी कोई टेररिस्ट अटैक है, तो वो टेररिस्ट अटैक है। पाकिस्तान की आर्मी ऑफिशियली सिमला एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर रही, बट इंडिया तो ऑफिशियली एग्रीमेंट को वायलेट कर चुका है। सो यू कैन से इंडिया कैन मेक अ केस के हम तो खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो ढकी छुपी बातें कर रहा है, मगर अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि ठीक है, फिर ढकी छुपी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी फिर ऐसे कर लेते हैं। तो ये सिमला एग्रीमेंट को खत्म करने का नुकसान जो है वो मुतादिद है। नंबर एक, हो सकता है इंडिया मुकम्मल तौर पर टेबल पर से हट जाए, लेकिन पाकिस्तान को आप पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो बार बार डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली है। पाकिस्तान फील्स एम्बोल्डन्ड ऑल्सो। ये बात भी एक फैक्ट है कि इस वक्त जो न्यूक्लियर सिग्नलिंग है वो इंडिया की जानिब से की गई। जो ब्राह्मोस मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर मारे गए। पाकिस्तान की जो नूर खान एयरबेस है, जो कि हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को भी हम जहाँ पर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत करीब है वहाँ से, तो उसको भी अटैक किया गया, हिट किया गया विद द ब्राह्मोस मिसाइल। और पाकिस्तान भी एट द सेम टाइम, इस तरह की पाकिस्तान ने कोई हरकत नहीं की, इंडिया की जानिब से की गई। तो पाकिस्तान को उस वक्त ये न्यूक्लियर सिग्नलिंग लगी कि अभी इन्होंने ब्राह्मोस मारे हैं, तो ये न्यूक्लियर साइट को भी हमला कर सकते हैं। ऑल्सो जो मिसाइल के लिए पाकिस्तान तो हतफ यूज कर रहा था, इंडिया जो मिसाइल यूज कर रहा है वो ब्राह्मोस है, विच मीन्स के पाकिस्तान का जो हतफ मिसाइल है वो इतना फतह मिसाइल है, वो इतना लीथल या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं कैरी कर सकता। बट इंडिया की जानिब से न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने वाले जो मिसाइल्स थे वो मारे गए। डेस्परेशन भी हो सकती है, ह्यूब्रिस भी हो सकता है, और जाहिर सी बात है जब आपके जहाज गिर जाएंगे तो फिर अगली चीज़ यही है। और पाकिस्तान कहता है कि हमने तो सारा एक्सपोज कर दिया, हमने तो साबित कर दिया कि आपकी जो जो कैपेबिलिटीज थी वो सारी की सारी आपने लाकर हमारे सामने रख दी, हमने तो अभी आपने अपना जो भंडारा है वो खोला ही नहीं है, थोड़ा सा पटारा खोला ही नहीं है, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान जो है वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करता रहा है, और इंडिया की जानिब से जो ये वायलेशंस हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान का एक केस बन सकता है कि जी हमने वायलेशंस
रोकने की कोशिश की थी इनकी जानिब से मुसलसल ये जारी है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये वायलेशन जो है वो अब ये मुआहिदा जो है वो इनइफेक्टिव है, आउटडेटेड है, बायलैटरलिज्म का कोई फायदा नहीं है, सीज फायर लाइन has been line of control has been repeatedly violated by India, therefore nothing is effective, ये practically नहीं है, हम इससे pull out कर रहे हैं. Now some analysts in India are saying कि पाकिस्तान could go after सियाचिन ग्लेशियर. लाइन ऑफ कंट्रोल को खत्म करने की रीजन ये है कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को टेक ओवर करना चाहता है दोबारा से, जो कि 1984 से इंडिया के कब्जे में है. विल इट हैपन? आई डोंट नो, लेकिन एक रास्ता जो है वो ओपन हो चुका है, जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बहुत नीचे आ चुका है और सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है. पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक कामयाबियां मिल रही हैं वो इंडिया को अच्छी तरह पता है क्यों मिल रही हैं. जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं दे नो दैट, जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं दे नो दैट. इंडिया को जो कामयाबियां जो नाकामियां मिल रही हैं वो क्यों मिल रही हैं, दे नो दैट. न्यूक्लियर सिग्नलिंग इंडिया की तरफ से हुई थी और पाकिस्तान ने रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया था. पाकिस्तान के जो अल्फाज हैं प्राइम मिनिस्टर के वो बिल्कुल इन सिंक हैं विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट. पाकिस्तान के साथ जो 4 ममालिक खड़े हुए थे उसकी कोई वजह थी. पाकिस्तान का जो क्लोजेस्ट एलाय है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत पावरफुल डिप्लोमेटिक फोर्स है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड रिलेशंस विद द एंटायर वर्ल्ड. वेयर एज इंडिया एक मिलिट्री पावर के तौर पर तो कुछ इंडो पैसिफिक के अंदर इतनी पावरफुल है, लेकिन उसके ट्रेड रिलेशंस पूरी दुनिया में चाइना के अशरे अशीर भी नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड, पाकिस्तान probably feels it's right to do this कि सिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर दें. और उसकी क्या एग्जैक्टली क्या सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर के कह देने से वो ख़त्म हो जाता है या नहीं होता, लेकिन जो सिग्नलिंग हो रही है वो बहुत अग्रेसिव है दोनों जवानिब से और ये हालात किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं. तो ये था हमारा आज का शो. अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए. आदाब.